शाम के टाइम लग जाती है हल्की हल्की भूख, तो समझ में नहीं आता क्या बनाए। तो चलो आज बेटा से ही पूछ लेते हैं क्या बनाए। तो देखो ये क्या बोला, इसे क्या खाना है, क्या खाना है बाबू, क्या खाना है आपको। पोहा। तो इसने फाइनल कर दिया पोहा। पर ये स्कूल से आके बैग को यूं ही फेंक देता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इससे उसे इसे पड़ जाती है बार बार अपने पापा से डांट, क्योंकि अभी हम इसे डांट के नहीं सिखाएंगे तो वो आगे चलकर भी बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। तो मैंने पहले अपने बिखरे हुए बर्तन को समेट लिया, और ना ये पोहा ना मेरी मायके से आ रखा था। मतलब जो खिचड़ी होती है ना 14 जनवरी को, जो हम मकर संक्रांति बोलते हैं, तो हमारे में मतलब खिचड़ी के रूप में मम्मी घर से बहुत सारा सामान आता है, पोहा, लड्डू, बहुत सारे सामान आते हैं। तो ये पोहा भी तभी का आया हुआ है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हम 3 4 ही लोग रहते हैं शाम को खाना नाश्ता करने के लिए। इसे अच्छे से धो के ना मैं इसे विंडो पे सूखने को रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ हवा आती है ना तो फटाफट से सूख जाते हैं। ना मेरी हड्डियों में ना दर्द होने लगा है, शायद कैल्शियम की कमी हो गई है, तो मेरे को दवाई खाना पसंद नहीं है। तो मैंने ये कुछ सफ़ेद तिल भून के रखे हैं, उसे मैं ना 1 चम्मच लेके रोज़ खा लेते हैं। और उसे ना अच्छे से चबा चबा के खाना है, ताकि उसका जो रस है वो एकदम मतलब लिक्विड होके जाए एकदम। इससे पहले तो कभी कुछ नहीं दर्द देता था, लेकिन पता नहीं शादी जब से हुई, बच्चे हुए, उसके बाद पता नहीं क्यों कभी कुछ दुखता है तो कभी कुछ दुखता है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग के भी बच्चे होने के बाद हड्डियाँ, कमर, ये सब दुखते हैं क्या। मेरे तो बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। तो मैं घरेलू नुस्खा ही अपनाती हूँ, जैसे ये खाती हूँ। तो इसके पापा ने च्यवनप्राश ला के दिया है मुझे, मैं वो भी खाती हूँ। कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी कभी जब दर्द होता है ना उस दिन बराबर याद रहता है कि अब हाँ मुझे ये खाना है। तो दुख दर्द तो आते ही रहते हैं। तो मैंने फटाफट से अपने कांदे काट लिए और 1 2 मिर्ची काट लिया। तो वटाने का सीज़न है, तो पोहे के अंदर वटाना छील के डालो ना तो उसमें से और टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन बच्चे लोग नहीं खाना चाहते हैं वटाना, तो मुझे सेंग ही डालना पड़ता है, वरना हमें तो वटाने वाला ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि सीज़न में ये सब चीज़ खाने का एक अलग ही मज़ा है। तो मेरे पास तो सेंग ज़्यादा नहीं थी, पर जितनी भी थी ना मैंने उतना ही डाल दिया, क्योंकि वटाना डालूंगी तो बच्चे लोग कोई एक वहाँ पे फेंकेगा, कोई एक वहाँ पे फेंकेगा। जितनी सेंग थी मैंने उसको डाल दिया। और मैं अलग से सेंग को भून के नहीं निकालती हूँ, उसी कढ़ाई में ही तल के सरसों डाल देती हूँ, वो फूट जाते हैं तो अपने कांदा डाल देती हूँ, क्योंकि अलग से जब तक करोगे ना बहुत टाइम लग जाता है। तो मुझे ये सिंपल तरीका ही अच्छा लगता है। मैंने इसमें डाल दिया कांदा और हल्दी, और देखो मेरे पोहे भी कितने खिले खिले हुए हो गए हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के उसको मिला लेंगे अच्छे से। तो आज क्या हुआ ना कि मेरा छोटा वाला बेटा विंडो में खेल रहा था, और हमारी ना विंडो की जालियाँ मतलब बारीक जाली लगी हुई, तो पूरी तरह से टूट चुकी है, जंग जंग लगा हुआ है। तो वो वहीं पे जाकर ही खेल रहा था, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा वहाँ पे ही बैठ के खेल। तो खेलते खेलते पता नहीं कैसे उसको ना बहुत सारी चोट लग गई पैर में, मुझे भी नहीं पता चला। जब वो रोने लगा, उसमें से खून आने लगा, तब मुझे पता चला कि उसके पैर में बहुत सारी चोट लग गई। तो वो इतना डर गया ना कि डर के मारे मतलब सो ही गया। तो मेरे पोहे तैयार हो गए, तो मैं देखती हूँ कि वो मतलब उठता है कि नहीं उठता है। और ये दोपहर का खाना खा कर ही सो गया, मतलब दूध तक भी नहीं पिया है। और एक तरफ मैंने चाय भी पकने के लिए तैयार कर दी है। तो देखो ये कैसे सोया, मतलब वो इतना डर गया ना, मुझसे बार बार यही पूछ रहा था कि मम्मी मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मतलब पूरा डर गया मेरा बच्चा। और देखो सोते हुए कितना प्यारा और मासूम लगता है, और जब तक जागा रहता है तो कितना परेशान करता है। तो मैंने इसे नींद में ही दूध पिला दिया, क्योंकि इसको आदत है नींद में दूध पीने की बचपन से। तो मैंने बोला ये उठ नहीं रहा है तो कम से कम दूध पी के ही सोया रहे। तो मैंने सोचा इसे 1 घंटा और सोने देते हैं, फिर उसे उठाते हैं, तब तक इसकी भी नींद पूरी हो जाए और मेरा बच्चा गिर ना जाए। इसलिए मैंने उसके साइड में लगा दिया तकिया, क्योंकि वो सोते वक्त बहुत ज़्यादा ही हिलता है। और मैं इसकी चोट दिखाती हूँ आपको, कितना तेज़ की लगी थी इसको। ये देखो पूरी चोट लगी थी, तो इसे मैंने अच्छे से पानी से धो के इसके ऊपर मलहम लगा दिया, वरना इसके अंदर से ना खून बहुत सारा आ रहा था उसको। मैंने फटाफट से 2 प्लेट पोहा लगा दिए, किसके पापा के लिए और ये बच्चे के लिए। मैं तो पोहा नहीं खाने वाली थी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैं थोड़ी थोड़ी मोटी होते जा रही हूँ, क्योंकि ना सारे कपड़े ना मुझे बहुत फिट होते जा रहे हैं, गाल भी निकलते जा रहे हैं। वैसे ही मेरे गाल बड़े बड़े, और मोटी हो जाऊँगी तो और बड़े बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने बोला मैं मतलब शाम का नाश्ता इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा रहती हूँ सीरियस। इसलिए मेरे को ज़्यादा सा भी मोटापा नज़र आता है तो मैं उसे कम करने की कोशिश कर लेती हूँ। बोली रही पेट भरने की बात, वो तो मैं कुरमुरा खा के भी भर सकती हूँ, और ये हल्का फुल्का भी है, पेट में हैवीपन भी नहीं लगेगा। तो मैंने 1 गिलास में भर लिया कुरमुरा, और चाय के साथ उसे ही इंजॉय किया। ये कुरमुरा भी मेरी मम्मी के यहाँ से आया था खिचड़ी में, क्योंकि कोई खाता नहीं इसलिए ख़त्म ही नहीं होता है। घर में बहुत सारे लोग तो शायद ख़त्म भी हो जाए, पर हम 1 2 लोग कितना ही खाएँ हैं। फिर हमने फटाफट से ख़त्म किया अपना नाश्ता। तो मतलब फिर नाश्ता ख़त्म करने के बाद आधा घंटे के बाद मैंने सोचा कि जाके उसको देखती हूँ कि क्या कर रहा है। तो अभी तक सोया ही था ये, तो मैंने बोला अभी नहीं जगाऊंगी तो फिर ये रात में सोने नहीं देगा, क्योंकि जब अगर ये लेट सोता है ना तो फिर वो रात में 2 ढाई 3 ऐसे बज देता है।
फिर हम लोग को भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने इसको ज़बरदस्ती उठाया और उसको पोहा खिलाया। इसने ज़्यादा पोहा नहीं खाया, थोड़ा बहुत ही खाया। तो इसको खिला पिला के ना, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से मशीन पे भी नहीं बैठी हूँ, और मैंने जो मेरी सास का ब्लाउज़ सिला था ना, तो उनका कंधा बार बार नीचे आ रहा था। वो बहुत दिन से बोल रहे थे मतलब इसको लेस लगा, मतलब डोरी लगा दो। तो मैंने कहा कि रुक जाओ, थोड़ा सा कंधे को फिटिंग कर दूँगी ना, शायद थोड़ा ढीला भी, तो फिटिंग करने के बाद नहीं गिरेगा। तो मैंने उसकी उनकी वो ब्लाउज़ फिटिंग शायद अब ये ना गिरे। और मैंने भी अपने ब्लाउज़ सिल के रखे थे ना, तो उसके अस्तिर में मुझे बहुत दिन से लेस लानी थी, लेकिन लेस है नहीं। तो मैंने सोचा जो लेस बची दिखती वो लेस कहाँ एडजस्ट होती है, उतनी लेस में कहाँ कहाँ लगता है। तो मैंने उसको निकाल के देखा, पीछे पूरे गले पे लगाने के बाद ना इतनी सी लेस बच गई। तो मैंने सोचा इसको भी कहीं पे एडजस्ट कर लूँ। तो ये मतलब लगा के देख रही थी, पर मतलब एक ही साइड पे ही आ रही थी, दोनों साइड में नहीं आ रही थी। कि आस्तीन का डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह से बनाया था नेट में देख के, मतलब ऊपर से कट हो और नीचे से मतलब वैसा हो। तो मुझे वो पैटर्न थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो बोली उस कटिंग में अगर हम लेस लगाएंगे तो सुंदर लगेगा। तो आगे पीछे सब कुछ करने के बाद भी लेस ना कहीं पे फिट नहीं हो रही थी, एक ही साइड पे हो रही। तो मैंने सोचा छोड़ो, जब लेस लेके खरीद के लेके आऊँगी ना तभी इसे लगाती हूँ, क्योंकि ये एक साइड लगाओ फिर मैचिंग की मिली ना मिले तो पूरा वेस्ट हो जाएगा मेरी मेहनत। तो मैं आज की ये मेरी वीडियो कैसी लगी आपको मुझे लाइक करना। बाय।